मैंने आपको लास्ट क्लास में बेसिक्स बताया था, अभी जर्नल एंट्री करनी है। लिखो आप, लिखो, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 5 लाख। अब बोलो इसमें क्या है, इस ट्रांजेक्शन के अंदर कैश बढ़ा और कैपिटल बढ़ा, तो एंट्री कैसे हो जाएगी? 5 लाख रुपीज। अगला, ओपन बैंक अकाउंट विथ चेक फ्रॉम सेविंग अकाउंट। बैंक में खाता खुलवाया, चेक कहाँ से दिया? सेविंग अकाउंट से। और बैंक में खाता खुलवाया, चेक दिया सेविंग से, इसका मतलब क्या हुआ? पर्सनल अकाउंट से बिजनेस में डाला है। सेविंग मतलब होता है मेरा पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट से पैसा किस में डाला है हमने? बिजनेस में। मतलब इसमें मतलब पर्सनल अकाउंट सेविंग मतलब मेरा पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट से मैंने खाता बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया है पैसा, तो इस अब कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, तो एंट्री लिखो। कैपिटल, बैंक टू कैपिटल 50,000। चेक दिया सेविंग अकाउंट से। परचेज कंप्यूटर इन कैश 30,000। कंप्यूटर खरीदा कैश में, क्या होगी एंट्री? कंप्यूटर खरीदा कैश में, कंप्यूटर आया और कैश गया, तो क्या करेंगे? कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश। कंप्यूटर आया, कैश गया हमारे पास से 30,000। पेड फॉर रिपेयर इन ऑफिस 3,000। रिपेयर के लिए पेमेंट किया, तो रिपेयर हमारा खर्चा है, तो एंट्री के रिपेयर अकाउंट डेबिट एक्सपेंस है हमारा। 3,000। पेड सैलरी टू अमित 5,000, तो सैलरी टू कैश। सैलरी टू कैश। परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 30,000। गुड्स खरीदे उधार पे सोहन से 30,000 के, क्या होगा? डेटा क्रेडिटर, उधार पे खरीदा, पैसा देना है, तो गुड्स परचेज किया तो परचेज अकाउंट यूज करेंगे, और सोहन से खरीदा तो क्रेडिटर है अपना, तो एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन 30,000। सोल्ड गुड्स टू राम
40,000 on cash. Sold goods to Ram 40,000 on cash. बोलो क्या एंट्री होगी? चलो चलो चलो. Sold goods to, हाँ, गुड्स सोल्ड टू राम, नहीं सेल्स तो कैश में बेचा ना, तो कैश आया, तो कैश आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स. लो फटाफट. हो गया? देखो नेक्स्ट. सोल्ड गुड्स टू समीर 30,000. अब यहाँ सामान बेचा उधार पे, कैश कहाँ आया भैया? ऊपर कैश आया, यहाँ तो कैश आया ही नहीं. कैश तो आएगा ही नहीं ना, यहाँ तो कैश आया ही नहीं, तो क्या होगा? डेटर बनेगा अपना. तो देखो समीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स. $30,000. नेक्स्ट. पेड कार्टेज 500. कार्टेज पे किया, क्या होगी एंट्री बताओ? कार्टेज टू कैश 500. ठीक है. गुड्स का भाड़ा, आने आने का भाड़ा. अब देखो ये हम लोगों ने डिस्कस किया, ये सारे बेसिक केसेस थे जर्नल के अंदर, हमने अभी तक सिंपल एंट्री करी. अब देखो नेक्स्ट हेडिंग, स्पेशल केसेस इन जर्नल. स्पेशल केसेस इन जर्नल. अब स्पेशल केस इन जनरल हम लोग डिस्कस करेंगे, व्हाट आर द वेरियस केस. तो लिखो आप सबसे पहले, देखो ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू गुड्स. ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू गुड्स. अब ट्रांजैक्शन रिलेटिंग गुड्स में क्या होगा समझो. जैसे अज्यूम करो मैंने गुड्स परचेज किए, मैं गुड्स परचेज पे एंट्री क्या करता हूं? ऐसे एंट्री करता हूं गुड्स परचेज पे. मैंने गुड्स परचेज किए, मैं एंट्री करता हूं परचेज अकाउंट टू कैश. अब मान लो मैं ऐसा बोलता हूं ये जो गुड्स हैं ये मैंने विड्रॉ कर लिए पर्सनल यूज के लिए. ये गुड्स थे जिसको मैं विड्रॉ करके ले गया, कौन से यूज के लिए? अब पर्सनल यूज का मतलब ये क्या है? मेरी ड्राइंग्स है.
मैंने गुड्स विड्रॉ किए पर्सनल यूज के लिए, तो मेरी क्या है, ड्रॉइंग्स। अब अगर कैश विड्रॉ करता हूं तो एंट्री करता हूं ड्रॉइंग्स टू कैश। और गुड्स का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जिसको परचेज किसके लिए किया अपन ने, मतलब दोबारा बेचेंगे। गुड्स मतलब क्या होता है, जिसको परचेज किया हमने किसके लिए बेटा, रीसेल के लिए। अब बताओ अगर रीसेल के लिए परचेज किया, अगर हमने गुड्स को परचेज ही किया रीसेल के लिए, तो ऑब्वियसली बात है सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी और कॉस्ट कम होगी। भाई मैंने कोई चीज को 10,000 में खरीदी तो बेचूंगा ज्यादा पे, तभी तो प्रॉफिट होगा। अब उन गुड्स को मैंने बेचे नहीं, मैंने विड्रॉ कर लिया पर्सनल यूज के लिए, तो ऐसे केस में लिखो आप एंट्री, लिखो जर्नल एंट्री, लिखो आप गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। अगर गुड्स विड्रॉ किए पर्सनल यूज के, तो ड्राइंग्स टू परचेज। नेक्स्ट, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। मान लो चैरिटी में गुड्स को दे दिए हमने, फ्री में दे दी, डोनेशन किया, तो लिखो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, गुड्स नहीं टू परचेज। ये हमेशा एंट्री होगी कॉस्ट से। गुड्स गिवन अवे चैरिटी, चैरिटी टू परचेज। गुड्स लॉस बाय फायर, अब आग लग गई मान लो गुड्स में, गुड्स में आग लग गई तो नुकसान है अपना। हाँ, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। फायर या थेफ्ट, चोरी हो गए मान लो बेटा, है ना, कुछ भी हो सकता है, फायर या चोरी हो गए, तो फायर ऑब्लिक थेफ्ट टू परचेज। गुड्स लॉस बाय फायर, तो लॉस बाय फायर और थेफ्ट टू परचेज। नेक्स्ट लिखो, लिख लिया। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल। 14 टू परचेज। गुड डिस्ट्रीब्यूट फ्री एडवर्टीजमेंट टू परचेज, लिख लिया। क्लियर है सारा, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल करते हैं अपन लोग। चलो लिखो, पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग। अप्रैल 26,
गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज 1,000 रुपये, क्या एंट्री होगी बताओ। ड्राइंग्स टू परचेज लिखो एंट्री। एक हजार। The goods distributed as sample, क्या होगी? तो लिखो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज। गुड्स डोनेटेड, चैरिटी करी 300, तो चैरिटी टू परचेज। गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर 3,500, तो लॉस बाय फायर टू परचेज। लॉस्ट इन ट्रांजिट, ट्रांजिट मतलब रास्ते में घूम गए। हाँ, इसमें लॉस इन ट्रांजिट टू परचेज। लॉस इन ट्रांजिट टू परचेज। देखो नेक्स्ट, टिम्बर यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफिस फर्नीचर, फर्म इज टिम्बर मर्चेंट। क्या मतलब हुआ इसका? टिम्बर, टिम्बर मतलब जो प्लाईवुड की शॉप होती है, उसने टिम्बर को यूज किया फर्नीचर। इसका मतलब क्या होता है, देखो समझो, मेरा ऑफिस है। अब मेरे ऑफिस में मान लो प्लाईवुड्स पड़ी हुई है बहुत सारी, तो प्लाईवुड्स मेरे लिए क्या है, जिनका काम क्या है। अब मेरे ऑफिस में फर्नीचर पड़ा हुआ है जो मैं यूज करता हूँ खुद। पर्सनल ऑफिस में, पर्सनल यूज कैसे? ऑफिस में ऑफिस यूज, बैठने के लिए नहीं होता फर्नीचर। अब यूं कुछ फर्नीचर सेल के लिए और कुछ फर्नीचर मैं खुद यूज करता हूं, तो ये तो मेरे लिए फिक्स एसेट है ना। और ये सेल वाला कौन सा है, शॉर्ट टर्म। अब टिम्बर यूज किया ऑफिस का फर्नीचर बनाने के लिए, मतलब मैंने क्या किया, ऑफिस का एक फर्नीचर बन रहा है मेरा फिक्स एसेट, उसलिए मेरे यहाँ गुड्स पड़े तो उसी को यूज कर लिया मैंने। तो मेरे गुड्स को यूज किया तो मेरा तो फर्नीचर बना। तो लिखो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज। मेरे घर में फिक्स एसेट बन गया मेरे गुड्स को यूज करके। 5,000 अमाउंट लिख देना, 5,000 यहीं तक लिखना है बस। फर्म इज टिम्बर मर्चेंट 5,000, और फिर एंटर लिख दो फर्नीचर टू परचेज। हाँ, लिख लिया। नोट कर लिया, ठीक है। बस इतना ही करते हैं, फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास, ठीक है। चलो, टीएस लेवल लेकर आना कल से, है ना, ठीक है ना। मंडे टू फ्राइडे रोज होगी ये टाइम पे क्लास, ठीक है। चलो।